गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है वो पढ़ने वाले हैं। और मैं आप लोगों को हर दूसरे दिन यूपी स्पेशल की ये वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा ताकि आप लोग अपना एग्ज़ाम निकालने में सफल हो जाएं। दूसरी बात, पॉलिटी की जो हमारी कक्षा चल रही है यूट्यूब पर, जो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू करा रहे हैं, आप लोगों को उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आज से हम यूपी स्पेशल की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यानी यूपी स्पेशल जीके का हम आप लोगों को हर दूसरे या तीसरे दिन वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्योंकि यूपी स्पेशल की इतनी क्लासें तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जितनी भी आप लोगों की मैं क्लासें लूँगा उन्हीं क्लासों में यूपी जीके आप लोगों को कवर करा दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यकीन मानिए आप लोगों को यहीं से ही मिलने वाला है सब कुछ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, सबसे पहले हम लोगों को उनका कर्म देखना है, उनको समझना है। पहली बात, 1836 में 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1877 तक आते आते, यानी सन 1877 में इसको कहा गया आगरा, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत कहने का मतलब उत्तर, ये जो पश्चिमी जो प्रांत था इसमें 1877 तक आते आते आगरा और अवध को भी शामिल कर लिया गया। इसलिए 1877 में इसको कहा गया आगरा, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1902 में इसको कहा गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा गया 1902 में। कहने का मतलब ये जो आपका जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, इसको अब कहा जाने लगा आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा गया 1902 में। आगरा, अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कहा गया 1877 में। और 1836 में इसको क्या कहा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1937 तक आते आते, यानी 1937 में इसको कहा गया संयुक्त प्रांत। 1937 में हमारे प्रदेश का नाम क्या पड़ा, संयुक्त प्रांत पड़ा। और आप लोग जानते हो कि हमें जो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1945 को भी इसे संयुक्त प्रांत के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन संविधान सभा की जो बैठक हुई, अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया। यानी वर्तमान में जो हमारे प्रदेश का नाम है वो उत्तर प्रदेश है। वो नाम कब पड़ा, 24 जनवरी 1950 को।
24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश कहा गया। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। यहां से आप एक पॉइंट नोट करके लिखोगे। नोट करके क्या लिखोगे? 24 जनवरी को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1900 प्रदेश को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? वो होगा 24 जनवरी होगा। क्या होगा आप लोगों का आंसर? 24 जनवरी होगा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन। आप इसको नोट नंबर 2 लिखोगे। नोट नंबर 2 ये हमारा था नोट नंबर 1। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। यह क्वेश्चन इससे पहले यूपी कांस्टेबल में आ चुका है कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत इसको कब कहा गया? 1836 में कहा गया। आगरा, अवध और उत्तरी पश्चिमी प्रांत कब कहा गया? 1877 में। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा गया 1902 में। और संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा? 1937 में। और 24 जनवरी 1950 के दिन इसको क्या नाम दे दिया गया? उत्तर प्रदेश। यानी संयुक्त प्रांत को अब क्या कहा जाने लगा? उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो आप लोगों का आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को। दूसरी बात, आप लोग जानते हो एक राज्य का नाम है उत्तराखंड, जिसको पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब सन 2006 में उत्तरांचल को कहा गया उत्तराखंड, और वर्तमान में भी उत्तराखंड को उत्तराखंड के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस दिन इस राज्य का गठन हुआ था उस दिन इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना गया था। मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो उत्तराखंड जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश से ही काटकर बनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश को ही काटकर बनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश से ही निकला है आपका ये उत्तराखंड। दूसरी बात, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो उत्तराखंड जो राज्य है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर, यानी कितने उत्तरी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया, तो आप लोगों का आंसर होगा 13 उत्तरी जिलों को काटकर 13 उत्तरी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। कब बनाया गया था ये आप लोगों का उत्तरांचल? 9 नवंबर सन 2000 को। तो आप लिखोगे, इसको रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं भाई। आप लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखिए, नौ नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 में
9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काटकर 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 एक नया प्रदेश बनाया गया। एक नया प्रदेश बनाया गया। एक नया प्रदेश बनाया गया जिसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया। के नाम से जाना गया। नोट करके लिखोगे। सन 2006 में या वर्ष 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा गया। उत्तराखंड के नाम से, यानी सन 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम दे दिया गया। यानी जिस समय उत्तराखंड बना था उस समय उसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो उत्तराखंड है ये उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी जिलों को काटकर बनाया गया एक नया प्रदेश था। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है वो लखनऊ है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? 1937 में बनी। स्थायी रूप से 1937 में बनी। कुछ बुक्स में 1936-37 भी आ जाता है, तो आप दोनों को नोट करके लिखना 1936-37। तो अब आप लिखोगे इसकी राजधानी, आप लिखोगे उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे पहले जो राजधानी थी वो थी आपकी आगरा। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी आगरा। और आगरा के बाद जो राजधानी बनाई गई, यानी 1857 की क्रांति के बाद जो राजधानी बनाई गई उत्तर प्रदेश की, वो बनाई गई इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इलाहाबाद के बाद यानी प्रयागराज, क्योंकि इलाहाबाद को पहले प्रयागराज के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज के बाद जो राजधानी बनी वो बनी आपकी लखनऊ। वह कौन सी बनी? लखनऊ। तो अगर हम आगरा की बात करें तो राजधानी जो आगरा हुआ करती थी वो 1836 में, यानी 1836 में जो राजधानी थी वो आगरा थी। और 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 में जो राजधानी थी वो आपकी प्रयागराज थी। और लखनऊ जो राजधानी बनी वो बनी 1921 में। लेकिन ये जो राजधानी 1921 में लखनऊ बनी थी ये आपकी टेम्परेरी थी, यानी आंशिक रूप से बनाई गई थी, यानी परमानेंट राजधानी नहीं थी, यानी अस्थायी राजधानी थी, यानी आंशिक रूप से।
ये राजधानी बनी थी लखनऊ 1921 में। लेकिन वर्तमान में हमारे प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ ही है। तो लखनऊ हमारे प्रदेश की जो स्थायी राजधानी बनी, यानी पूर्णतः बनी, पूर्णतः के लिए बन चुकी है, उसका नाम क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ कब बनाई गई? 1936-37 में, यानी 1936-37 में राजधानी जो लखनऊ बनी थी वो स्थायी बना दी गई, स्थायी बना दी गई। यानी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लेकिन लखनऊ सबसे पहले जब राजधानी बनी सन 1921 में, तो इसको टेम्परेरी बनाया गया था, यानी आंशिक रूप से इसको राजधानी बनाया गया था। और 1936-37 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी बना दिया गया। तो ये बात हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी से। आप यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो या यूपी SSS पैट हो या आप लोगों का यूपी लेखपाल हो, उत्तर प्रदेश की जो जीके आएगी वो आपकी इन क्लासों से आने वाली है। क्योंकि मैं पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश जो जीके कराऊंगा वो इसी चैनल पर कराऊंगा, और बाकायदा इसके दूसरे तीसरे दिन आप लोगों को वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलने लगेगी। दूसरी बात, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कि भाई उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है इलाहाबाद को, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की क्या कहा जाता है? न्यायिक राजधानी कहा जाता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज को। इलाहाबाद, इलाहाबाद और प्रयागराज में आप कंफ्यूज नहीं होना, इलाहाबाद ही प्रयागराज है और प्रयागराज ही इलाहाबाद है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा लखनऊ। वो क्या होगा? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है लखनऊ को। और न्यायिक राजधानी किसको कहा जाता है? इलाहाबाद को। क्योंकि हमारा जो हाई कोर्ट है, अपने प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो आप इसको याद रखना। तो उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कौन सी है? इलाहाबाद है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक राजधानी है वो क्या है? लखनऊ है। तीसरी बात, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी किसको कहा जाता है? आध्यात्मिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है विश्व के सबसे पुराने शहर यानी वाराणसी को, यानी वाराणसी को। तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी पूछे तो आप लोगों का आंसर इलाहाबाद होगा। और उत्तर प्रदेश की अगर राजनीतिक राजधानी पूछे तो आप लोगों का आंसर लखनऊ होगा। और उत्तर प्रदेश की अगर आध्यात्मिक राजधानी पूछे तो आप लोगों का आंसर वाराणसी होगा। क्योंकि जो वाराणसी है ये विश्व का सबसे पुराना शहर है। तो उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी, राजनीतिक राजधानी लखनऊ, न्यायिक राजधानी इलाहाबाद। लखनऊ राजधानी कब बनी? स्थायी रूप से 1936-37 में और आंशिक रूप से 1921 में। प्रयागराज को राजधानी कब बनाया गया? 1858 में। और इससे पहले हुआ करती थी आगरा, यानी 1836 में। तो ये हमने बात करी इसके नामों पर चर्चा, इसकी राजधानी। और एक बात हमने चर्चा करी उत्तराखंड पर, यानी इससे जो राज्य अलग हुआ उसका नाम था उत्तराखंड। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। तब उसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। सन 2006 में उसका नाम उत्तराखंड पड़ा था। यहाँ तक क्लियर है? चलो फिर आगे। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश
हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो हमारा राज्य है, यानी अपन लोगों का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है और कितने देशों के साथ लगती है? तो अब हम लोग इसी पर ही चर्चा करेंगे। तो आप लिखोगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य या उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य या उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य। तो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, यानी उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली, यानी दिल्ली। दिल्ली। तो जो हम लोगों का जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यानी वर्तमान में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो आप लोगों के 8 हैं और उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वो अपने उत्तर प्रदेश राज्य से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। और अगर हम 8 राज्यों की बात करें कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो 8 राज्य कौन से हैं? एक आपका राज्य है उत्तराखंड, एक है आपका उत्तराखंड, दूसरा है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। एक तो हमारा हुआ उत्तराखंड, एक हुआ हम लोगों का हिमाचल प्रदेश और एक हम लोगों का हुआ यहाँ से हरियाणा। एक कौन सा हुआ? हरियाणा। हरियाणा। और एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, उसका नाम है राजस्थान। 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 राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और अगर हम मध्य प्रदेश से आगे की बात करें, मध्य प्रदेश से आगे की बात करें तो एक राज्य और है आप लोगों का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और अगर हम कितने हुए ये 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 राज्य और रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। एक आपका झारखंड है और एक आप लोगों का बिहार है, यानी एक झारखंड और एक आप लोगों का क्या है? बिहार है। बिहार है। तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा बनाते हैं। एक आपका उत्तराखंड, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान और उसके बाद आप लोगों का मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप लोगों का झारखंड और झारखंड के बाद आपका बिहार। तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 8। और एक आप लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है,
एक आप लोगों का केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो दिल्ली से सीमा बनाते हैं, यानी जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है, तो 2 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली से सीमा लगती है। यानी उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली से, जिनकी सीमा दिल्ली से लगती है। एक है आपका गौतम बुद्ध नगर और एक है आप लोगों का गाजियाबाद। एक है गौतम बुद्ध नगर और एक है आप लोगों का गाजियाबाद। अगर अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। यानी उत्तराखंड राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से लगती है, या उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो हैं आपके 7। और अगर बात आए हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो केवल और केवल एक, और जिसका नाम है सहारनपुर, जिसका नाम है सहारनपुर। हरियाणा से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। राजस्थान से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले 2। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले 11। और झारखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले 1, यानी सोनभद्र। और बिहार से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बिहार से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। और अगर बात आए छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा बनाता है और इस जिले का नाम क्या है? सोनभद्र। दूसरी बात, ये जो सोनभद्र है ये आपकी बिहार से भी सीमा बनाता है, और ये जो सोनभद्र है ये आपकी मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। यानी सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है, सोनभद्र की सीमा बिहार से भी लगती है, और सोनभद्र की सीमा झारखंड से भी लगती है, और सोनभद्र की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ से भी लगती है। यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक आपका छत्तीसगढ़, दूसरा आपका MP, तीसरा आपका बिहार और चौथा आपका झारखंड। और अगर हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से भी सीमा बनाता है, और आपका जो सहारनपुर है वो उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। और हाँ, जो आप सहारनपुर है ये हरियाणा से भी सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है? सहारनपुर।
कौन सा जिला है? सहारनपुर। और अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र जो जिला है, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो आप लोगों का आंसर होगा 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक आपका होगा बिहार, एक झारखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक आप लोगों का मध्य प्रदेश। तो दिल्ली से 2 जिले, उत्तराखंड से 7 जिले, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला, छत्तीसगढ़ से 1 जिला, झारखंड से 1 जिला, बिहार से 7 जिले, मध्य प्रदेश से 11 जिले और राजस्थान से 2 जिले और हरियाणा से 6 जिले। एक बात आप और यहाँ पर अच्छे से समझोगे। क्या समझोगे? अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। वो कौन होगा? हिमाचल प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा सबसे कम लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। और अगर आंसर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई जो उत्तर प्रदेश है उसकी सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो वो आप लोगों का होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? यानी कितने प्रदेश जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं? 11 जिले। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा, इसको भी आप नोट करके लिख सकते हो। नोट करके क्या लिखोगे? उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा वो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। वो क्या होगा? मध्य प्रदेश। और हमारा जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक आप लोगों का होगा झारखंड, दूसरा बिहार और तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा कौन होगा? छत्तीसगढ़। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आप लोगों का हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश के अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो ये कितने हैं? 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कुल मिलाकर 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, आप लोग जानते हो, रीजनिंग में भी आप लोग पढ़ते हो कि जो डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है। एक आपकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है पूर्व, और एक आप लोगों की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पश्चिम।
पश्चिम, और एक आप लोगों की जो डायरेक्शन होती है वो होती है दक्षिण, और एक आप लोगों की जो डायरेक्शन होती है वो होती है उत्तर, वो होती है उत्तर। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, या उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है उसका नाम है बलिया, उसका क्या नाम है, बलिया। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है उसका नाम है सहारनपुर। यानी अपने उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम है सहारनपुर, और अपने उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है उसका नाम है प्यारे बच्चों बलिया। और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर होगा सोनभद्र। आप लोगों का क्या आंसर होगा, सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है उसका नाम सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी जिला है उसका नाम बलिया है, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम सहारनपुर है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो उसका नाम है शामली, उसका क्या नाम है, शामली। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला क्या है, सोनभद्र। आपको याद कैसे करना है, याद करने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं बताता मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज में आपको डाल दिया जाए ये भी सै से स्टार्ट है, ये भी सै से स्टार्ट है, यानी उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। ये भी सै से स्टार्ट है, बड़े सै से, यानी ये क्या है, शामली। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, और सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रिपल एस बी, ट्रिपल एस बी, ये आप कोड बना सकते हो, ट्रिपल एस बी, यानी सहारनपुर, शामली, सोनभद्र, सहारनपुर, शामली, सोनभद्र, सहारनपुर, शामली, सोनभद्र, सहारनपुर, शामली और आपका सोनभद्र, सहारनपुर, शामली और आपका सोनभद्र। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, या इसकी उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, या उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई कितनी है, या फिर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, या फिर इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप लिखोगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, नोट डाल के लिखोगे आप, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट है। उत्तर प्रदेश के अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से
23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक है। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा 77 डिग्री 30 मिनट से 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट, 84 डिग्री 39 मिनट। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, और पूछ लिया जाए आप लोगों से उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, तो आप लोगों का प्यारे बच्चों जो आंसर होगा वो होगा 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्दी से आप लोग अपना सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।